बहुत ही खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और हमें लगता है कि हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम आपको, पूरे देश को सही, जब कोई बात हो तो सही बताएं और जब कोई गलत हो तो गलत कहने की भी हिम्मत हम रख सकें। अब हम लता मंगेशकर की मृत्यु पर चल रहे एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण धार्मिक विवाद की बात करेंगे। कल मुंबई के शिवाजी पार्क में शाहरुख खान अपनी मैनेजर पूजा ददलानी के साथ लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, जहां उन्होंने इस्लाम धर्म के मुताबिक पहले दुआ पढ़ी और इसके बाद उन्होंने अपना मास्क नीचे किया और लता जी के पार्थिव शरीर पर अपने मुंह से फूंका और फिर पार्थिव शरीर के चारों तरफ उन्होंने एक परिक्रमा भी की। इस्लाम धर्म में यह दुआओं को असरदार करने का एक तरीका होता है, लेकिन हमारे ही देश के बहुत सारे लोग उसके तुरंत बाद यह आरोप लगाने लगे कि शाहरुख खान ने फूंका नहीं है बल्कि थूका है। इसलिए आज हम आपको इस पूरे मामले की सच्चाई बताएंगे। एक तो बहुत बड़ी गलतफहमी यह पैदा कर दी गई कि उनके साथ जो पूजा ददलानी, उनके मैनेजर खड़ी हैं, लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि ये उनकी पत्नी गौरी खान है। तो हम अपने दर्शकों को यह बता दें कि ये उनकी पत्नी गौरी खान नहीं है, ये उनकी मैनेजर हैं, उनका नाम है पूजा। अब आगे बढ़ने से पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए और शाहरुख खान ने भी नहीं सोचा होगा कि ये वीडियो इतना विवाद में आ जाएगा। और दूसरी बड़ी बात, कल का दिन लता जी का दिन था। शाम तक सोशल मीडिया पर लता जी के बारे में ही बात हो रही थी, लेकिन सोचिए दुर्भाग्य, शाम होते होते ये जो वीडियो है ये ट्रेंड करने लगा। तो अब आप ये वीडियो देखिए। You can see Shahrukh here. अभिनेता शाहरुख खान इज, आप सामने देख रहे हैं, वो दीदी को नमन कर रहे हैं, अपनी भावांजलि दे रहे हैं अभिनेता शाहरुख खान जी। तो यहाँ एक खास बात तो यह है, जब आपने तस्वीर देखी होगी, शाहरुख खान दुआ पढ़ रहे हैं और उनके साथ जो पूजा है वो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हैं। और लोग यही कह रहे हैं कि यही भारत की सुंदरता है, यही लोकतंत्र की ब्यूटी है। सही बात है, यही है। लेकिन यहां हम सबसे पहले आपको एक बात स्पष्ट कर दें, जो कि कुछ लोगों को जो इसे विवाद बनाना चाहते हैं शायद बुरी भी लगेगी, और वो ये है कि शाहरुख खान ने लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर पर थूका नहीं था, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं। दरअसल इस्लाम धर्म में जो हदीस है उसमें फातिहा का जिक्र किया गया है उनमें, जिसका मतलब होता है दुआ पढ़ना। फातिहा अलग अलग मौकों पर पढ़ी जा सकती है, जैसे किसी के लिए अगर दुआ मांगनी हो, कोई शुभ अवसर हो या किसी का खराब स्वास्थ्य हो। इसके अलावा किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर भी इस्लाम में फातिहा पढ़ने का जिक्र किया गया है, ऐसा किया जाता है। और इस्लाम धर्म में यह भी उल्लेख है कि दुआ पढ़ने के बाद अपने मुंह से उस चीज या उस व्यक्ति पर फूंक मारनी चाहिए ताकि दुआ का असर उस व्यक्ति तक पहुंच सके। आप कह सकते हैं कि यह एक तरह का इस्लाम में प्रार्थना करने का तरीका है। इस्लाम धर्म में कुरान के बाद हदीस को सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ माना गया है और इसमें बताया गया है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया और उनके वैचारिक सिद्धांत क्या थे। अनेकों हदीस में इस बात का उल्लेख मिलता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब कुरान की आयतें पढ़ने के बाद अपने हाथों पर अपने मुंह से हवा फूंकते थे और ऐसा वो संपन्नता और अच्छाई के लिए किया करते थे। हमें लगता है कि शाहरुख खान ने कल जो भी कुछ किया वो अच्छे मन से किया, साफ मन से किया। लता जी के मन के लिए उनके मन में जो सम्मान था, उस सम्मान के भाव से किया। वो भी लता जी का उतना ही सम्मान करते हैं जितना हम और आप करते हैं, जितना वो तमाम लोग करते हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। आज आप लता जी के बारे में ये नहीं कह सकते कि उन्हें सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही चाहने वाले हैं। मुसलमान भी चाहते हैं, क्रिश्चियन भी चाहते हैं, बाकी धर्मों के लोग भी चाहते हैं, सिख भी चाहते हैं। हालांकि यहां एक सवाल यह भी है कि लता जी हिंदू थी और उनका अंतिम संस्कार हिंदू मान्यताओं के अनुसार किया गया। फिर शाहरुख खान का उनके पार्थिव शरीर पर इस्लाम धर्म के मुताबिक दुआ पढ़ना कितना सही है? इस सवाल का जवाब असल में किसी के पास नहीं है। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको ना तो लोकतंत्र में मिलेगा, ना इस लोकतंत्र के संविधान के किसी अनुच्छेद में मिलेगा, और ना ही समाज में आप इस सवाल का कभी कोई जवाब ढूंढ पाएंगे। ना ही धर्मनिरपेक्षता की डेफिनेशन में इसका जवाब मिलेगा आपको। इस बात का जवाब आपको सिर्फ इंसानियत में मिलेगा। इस बात का जवाब
इंसानियत में छिपा हुआ है। 31 जुलाई 1980 को जब मशहूर गायक मोहम्मद रफी का देहांत हुआ था, तब उनके अंतिम दर्शन के लिए लाखों की संख्या में लोग तब भी सड़कों पर उतर कर आए थे। और इन लोगों में कितने हिंदू थे, कितने मुसलमान, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। तस्वीरें आप देख लीजिए। लता मंगेशकर की तरह मोहम्मद रफी को चाहने वाले भी किसी एक धर्म के नहीं थे, और इसे आप उनकी गायकी से समझ सकते हैं। मोहम्मद रफी ने अपने करियर में बहुत सारे भजन गाए जो हिंदुओं की आस्था का माध्यम बने। मुसलमान होते हुए उन्होंने भजन गाए। इनमें 1979 में आई एक फिल्म थी जिसका नाम था सुहाग। उसमें अमिताभ बच्चन थे नायक। उसका एक बड़ा गाना लोकप्रिय हुआ था जिसके बोल थे, ओ माँ शेरों वाली माँ की भेंट थी वो। इसके अलावा 1952 में आई सुपरहिट फिल्म बैजू बावरा में भी उन्होंने एक भजन गाया था। शाहरुख खान ने पूरे सम्मान के साथ अपने लता जी के सामने दुआ पढ़ी है, उनका सम्मान किया है, और इस तरह से शाहरुख खान की आलोचना करना हमें लगता है सही